Good morning class. Today we will complete the remaining part of our chapter 18 types of houses and we are on topic community house. सामुदायिक जो भवन होते हैं, जो घर होते हैं, नाइट शेल्टर जिसमें लोग शरण लेते हैं, रेन बसेरा जिसको बोलते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उनके पास नाइट शेल्टर बने हुए होते हैं, रेन बसेरा उनको बोलते हैं. ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वो इनमें जाकर स्टे करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. द गवर्नमेंट मेक्स नाइट शेल्टर कम्युनिटी हाउस फॉर दोज हु डू नॉट हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन. जिनके पास अपने घर नहीं होते हैं तो जो गवर्नमेंट है वो क्या बनाती है, कम्युनिटी हाउस, सामुदायिक भवन सॉरी, जिसको नाइट शेल्टर बोलते हैं. इन सच हाउसेज दे गेट फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, क्लोथ, शेल्फ फॉर कीपिंग देयर बिलोंगिंग्स. ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर and things of recreation as television are also available without any fee. और जो इस तरह के जो सेंटर कम्युनिटी जो हाउस होते हैं उनमें पीने के पानी की सुविधा, कपड़ों की सुविधा और अपने सामान को रखने के लिए एक छोटी सी अलमारी शेल्फ होती है और टॉयलेट बाथरूम होता है. ठीक है, हेल्थ सेंटर भी होता है और क्या होता है कि अपने मनोरंजन के लिए टेलीविजन भी वहाँ पर होते हैं. रेन बसेरा आर ओपन फॉर 24 आवर्स अराउंड द क्लॉक. ये 24 घंटे खुले रहते हैं. रेन बसेरा आर बिल्ड अराउंड बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एंड अदर सच पब्लिक प्लेसेस. मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पर बने हुए होते हैं, ज़्यादातर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेस पर बने हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ उन लोगों के पास क्या नहीं होते हैं, अपने घर नहीं होते हैं, और अगर उन्हें वहाँ पर नाइट स्टे करना पड़े तो वो इस तरह से वहाँ पर नाइट स्टे इनमें करते हैं. हाउसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. जो भारत है उसके अलग अलग जो हिस्से हैं उसमें डिफरेंट टाइप के घर भी बनाए जाते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में बहुत रेत है, डेजर्ट एरिया है, कहीं पर माउंटेनी हिली एरिया है, कहीं पर स्नोई एरिया है. तो इस तरह से कहीं पर प्लेंटी ऑफ रेन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो हाउसेज हैं वो इस जगह पर वहाँ के अकॉर्डिंग घर बनाते हैं कि जो जिस तरह की फैसिलिटी इनको उस जगह पर मिलती है वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग घर बनाए जाते हैं. तो हाउसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इन आवर कंट्री देयर आर जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन आर फाउंड. जो हमारा देश है इंडिया, इसमें भौगोलिक विविधता पाई जाती है, यानी कि अलग अलग प्रकार से विविधता होता है, डिफरेंस. We have very large mountains at one place and at some other place we have big plains. हम देखते हैं कि कहीं पर बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं और कहीं पर पठार है, रेत के टीले हैं. Some areas receive excessive rain. कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. And at other place we have snow covered mountains. और जबकि दूसरी जगह पर क्या है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का वो भी चेंज है और वहाँ की जो ज़रूरत है वो भी डिफरेंट है. फॉर दिस रीज़न पीपल बिल्ड हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट, टू द क्लाइमेट एंड सीजन देयर. तो इसलिए जो लोग हैं वो वहाँ के क्लाइमेट, जलवायु के अनुसार और वहाँ जो सीजन, जो जिस तरह का वहाँ मौसम रहता है वो उस तरह से वहाँ पर घर बनाते हैं. Let us see the various type of houses. First है coastal houses. तटीय जो घर होते हैं, जो कहाँ पर कोस्टल होता है, तट. तो कोस्टल एरिया होते हैं जहाँ पर तटीय समुद्र होता है, वो एरिया होता है. Look at the map of the India. There are ocean and sea in its 3 sides. आप देखते हैं कि जो भारत का जो मैप है उसके 3 तरफ क्या है, ओशियंस हैं. ठीक है. So many of our city and villages are situated on the sea coast. तो बहुत सारे जो गांव हैं या शहर हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, वो सी कोस्ट, समुद्र के किनारे पर, तट पर स्थित हैं. There are always high sea waves, sea storm prevailing in these areas and when the rains are heavy flood occurs. तो वहाँ पर जो लोग हैं वो घर, वहाँ पर हमेशा क्या होता है, वहाँ पर सी वेव्स आती हैं, ऊंची ऊंची समुद्र की तरंगे, तूफान. ठीक है, और क्या आता है, और हैवी रेन जो फ्लड का कारण बनती है, बाढ़ का कारण बनती है. तो इस तरह से क्या होता है, वहाँ पर इस तरह की जो परेशानियां उनका सामना करना पड़ता है और वहाँ पर जो घर हैं वो भी इसी तरह से बनाए जाते हैं. नेक्स्ट है हिल हाउस, जो हिल्स पर बनाए जाते हैं, जैसे पहाड़ों पर.
In states like Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, etc., a lot of snowfall takes place. In such places we have inclined roof. क्योंकि यहाँ पर बारिश भी बहुत होती है, ठीक है, बर्फ भी बहुत गिरती है, तो इस तरह से इंक्लाइंड होता है जो तिरछी, ये देख रहे हो आप, ये तिरछी स्लैंटिंग जो रूफ बनाई जाती है ताकि इन पर से पानी और जो बर्फ है वो खुद ही फिसल कर स्लिप होकर स्लोप इस तरह से बनाया गया है कि इस पर ना तो पानी रुक सकता है ना ही स्नो रुक सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउस ऑफ स्नो, उसको क्या कहते हैं, एवरीबडी नोज दिस, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, इग्लू। You have seen that we use stone, cement, sand, mud, brick and iron. आपने देखा है कि हम जब घर बनाते हैं, ठीक है, आयरन एक्सेट्रा इन बिल्डिंग हाउसेस के जब हम घर बनाते हैं तो एक घर को बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, स्टोन, सीमेंट, सैंड, मड, ब्रिक, वुड एंड आयरन। बट आपने ये भी देखा होगा कि मैंने आपको इस सभी चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा है कि जहाँ पर जिस चीज की अवेलेबिलिटी रहती है, जहाँ पर जो चीज उपलब्ध है, हम उसी तरह के घर वहां पर बनाते हैं। जैसे कि अगर कहीं, जैसे कि जहाँ पर पत्थर हैं वहां पर स्टोन, जहाँ पर बहुत ज्यादा है तो वहां पर स्टोन हाउसेस बनाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर स्टोन नहीं है वहां पर मड और ब्रिक से बनाए जाते हैं। इसी तरह जहाँ पर वुड है या फॉरेस्ट है वहां पर वुडन हाउस बहुत बनाए जाते हैं। लेकिन अब सोचो वहां जिस जगह पर ये चीजें अवेलेबल नहीं है वहां पर किस तरह के घर बनाए जाते हैं। तो जहां पर जिस भी प्लेस पर जिस भी मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी वहां पर हाउसेस को बनाने के लिए या किसी प्रकार की बिल्डिंग्स को बनाने के लिए उसी तरह के मटेरियल को हम यूज करते हैं। बट देयर आर मैनी प्लेसेस वेयर वी डू नॉट गेट सच बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, आ गया ना कि हमने बहुत ऐसे प्लेसेस भी हम जानते हैं या हैं दुनिया में या इंडिया में, ठीक है, जहां पर ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं है। देयर वी फाइंड ओनली स्नो ऑल अराउंड एंड वेरी फ्यू पीपल लिव इन सच स्नोई प्लेस। तो हम देखते हैं कि वहां पर चारों तरफ सिर्फ स्नो है, बर्फ है, और वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। इस तरह के जो बर्फीले जो क्षेत्र हैं वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। बट दोज हु लिव देयर, परंतु जो वहां रहते हैं, बिल्ड हाउसेज मेड ऑफ स्नो, वो बर्फ से घर बनाते हैं। यू कैन सी इन द फॉलोइंग पिक्चर अ हाउस मेड ऑफ स्नो ओनली एंड इट इज कॉल्ड, यस आंसर इज इग्लू। तो हम इसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। यू कैन सी हियर अ हाउस मेड ऑफ स्नो इज कॉल्ड इग्लू, ठीक है। टूथपिक अपार्टमेंट, आप सबको पता है बच्चों, टूथपिक देखा है किसी ने, सबने देखा होगा, लेकिन आपको उसका शायद प्रॉपर नेम नहीं। टूथपिक एक स्टिक टाइप की होती है, लकड़ी टाइप की पतली सी होती है। तो अ टूथपिक अपार्टमेंट इज अ टाइप ऑफ अपार्टमेंट अबाउट 10-20 स्टोरी हाई विच यूजुअली हैज वन फ्लैट ऑन ईच स्टोरी। जो इस तरह का अपार्टमेंट होते हैं इसमें 10 या 20 स्टोरीज बनी हुई होती हैं, ठीक है, और प्रत्येक स्टोरी में कितने फ्लैट होते हैं, 1। इट इज वेरी थिन एंड सराउंडिंग बाय मैनी अदर शॉर्टर बिल्डिंग। ये बहुत पतली होती है और इसके चारों तरफ और भी बहुत छोटी छोटी बिल्डिंग्स भी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर रिकॉल है इसमें, वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल टू बिल्ड हाउस। हमें अलग अलग प्रकार के मटेरियल की जरूरत पड़ती है घर को बनाने के लिए। वी हैव डिफरेंट हाउस अकॉर्डिंग टू आवर नीड, फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड डिमांड ऑफ द सीजन। हम अलग अलग प्रकार के घर बनाते हैं और ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है हमारी जरूरत के हिसाब से, फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से एंड डिमांड ऑफ द सीजन, वहां के मौसम के ऊपर डिपेंड है। रेन बसेरा इज अ टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ होमलेस पीपल। जो रेन बसेरा है वो क्या होता है कि एक टेम्परेरी जो रेजिडेंस है जहां पर लोग कुछ टाइम के लिए रुकते हैं। अगर आप कहीं पर बाहर जाते हैं, सपोज कीजिए आप अपने शहर से कहीं दूसरे शहर में जाते हैं और अगर वहां पर आप कोई नोन नहीं है, जिसे आप जानते नहीं है, तो आप क्या करोगे, अगर नाइट स्टे करना है तो गवर्नमेंट ने वहां पर रेन बसेरा, ठीक है, जिसको कम्युनिटी सेंटर कम्युनिटी हाउस बोलते हैं या नाइट शेल्टर बोल सकते हैं। तो आप ये होमलेस पीपल जिनके पास घर नहीं होता है तो वो लोग इनका यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने अपना चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। आपको चैप्टर और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप जो हाउसेज हैं इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से हाउसेज हैं और किसके ऊपर डिपेंड है।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में है, आपको अच्छे से रीड करना है। 1 to 18 जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर है आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो होगा उसमें आपको भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।